नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के दिलों के बेहद करीब है, मदर्स डे। हम सभी इस दिन को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है और जो भावनाएं हैं, वो वाकई बहुत गहरी हैं। आज हम सिर्फ तारीखों और इतिहास की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सच्ची भावनाओं को भी समझेंगे जो इस खास दिन की असली बुनियाद है। अब एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है, आखिर मदर्स डे की शुरुआत असल में किसने की? वो कौन सा समय था जब ये पहली बार शुरू हुआ, और वो कौन व्यक्ति था जिसके मन में सबसे पहले ये विचार आया कि दुनिया भर की माताओं के सम्मान में एक खास दिन होना ही चाहिए? आज हम इसी दिलचस्प ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस सवाल के जवाब की ओर बढ़ने से पहले शायद आपने ये बहुत ही मशहूर कहावत सुनी होगी, हमारे यहाँ बहुत ही गहराई से माना जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये असल में दर्शाता है कि हमारी संस्कृति में माँ को कितना ऊंचा और पवित्र स्थान दिया गया है। माँ का स्थान एकदम ईश्वर के समान है, क्योंकि उसका प्यार बिल्कुल ईश्वर की तरह ही असीम और पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। एक माँ के जीवन को अगर हम देखें तो वो अनगिनत बलिदानों से भरा होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा उपहार वो अपने बच्चे को जीवन देती है। फिर वही तो है जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। जब हम छोटे थे तो वो पूरी पूरी रात जागकर हमारी देखभाल करती थीं। वो खुद हर तरह की तकलीफ और दर्द चुपचाप सह लेती है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे। और यही वो त्याग हैं जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ का सम्मान करने की ये परंपरा कोई नई बात नहीं है? ये असल में एक बहुत ही प्राचीन मानवीय प्रवृत्ति है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन ग्रीस में लोग एक देवी की पूजा करते थे जिन्हें सभी देवताओं की माँ माना जाता था। इसी तरह प्राचीन रोम में भी माताओं के सम्मान में बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते थे। मतलब माँ के प्रति ये श्रद्धा और प्यार मानव सभ्यता के बिल्कुल शुरुआती दौर से ही हमारे भीतर गहराई तक बसा हुआ है। द मॉडर्न क्रूसेड यानी आधुनिक संघर्ष। एन और एना जार्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। आज हम जो मदर्स डे मनाते हैं उसकी कहानी शुरू होती है 1905 से, जब एना जार्विस नाम की एक महिला ने अपनी माँ को खो दिया। इस गहरे दुख ने उन्हें एक बहुत बड़ा संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि माताओं के सम्मान में एक खास दिन होना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को चिट्ठियां लिखीं। इसका असर ये हुआ कि 1908 में पहली बार ये दिन मनाया गया और अंततः 1914 में इसे आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया। 1908 के उस पहले आधिकारिक आयोजन की बात करें तो वो बहुत ही खास था। सेंट एंड्रयूज मेथडिस्ट चर्च में हुई उस प्रार्थना सभा में कोई बहुत बड़ा दिखावा या तामझाम नहीं था। लोगों ने बस अपनी माताओं के सम्मान में दिल से प्रार्थनाएं की और एक दूसरे को सफ़ेद फूल बांटे। ये एक बहुत ही सरल और सच्ची भावना से उठाया गया कदम था। फिर ये भावना पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और 1914 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को आधिकारिक रूप से मदर्स डे घोषित कर दिया। बस इसी एक घोषणा ने इस दिन को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आज हम देखते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया में ये दिन कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बच्चे अपनी माताओं को कार्ड्स और प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देकर अपना प्यार जताते हैं। द बिटर ट्विस्ट, एक कड़वा सच, एना जार्विस का पछतावा। तो अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, और ये विरोधाभास बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आखिर एना को इतना अफसोस क्यों हुआ। इतिहास की ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस दिन की उन्होंने इतनी मेहनत से शुरुआत की थी, उसी से उन्हें नफरत होने लगी। एक तरफ एना का मूल दृष्टिकोण था बिल्कुल सच्ची प्रार्थनाएं, सादगी भरे सफेद फूल और दिल से निकला हुआ सम्मान, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, जहां ये दिन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। महंगे उपहार, प्रिंटेड ग्रीटिंग कार्ड्स। एना को ये देखकर सच में बहुत दुख हुआ कि लोगों ने इस पवित्र दिन को सिर्फ पैसा कमाने और दिखावे का जरिया बना दिया है।
एना का ये दर्द उनके ही शब्दों में बिल्कुल साफ छलकता है। उनका मानना था कि माँ के लिए सबसे बड़ा उपहार आपका प्यार और सम्मान है। वो दुनिया को ये समझाना चाहती थी कि माँ को खुश करने के लिए किसी महंगे गिफ्ट या शो ऑफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असली सराहना दिखावे से नहीं आती, वो दिल से आती है। एक माँ सिर्फ इतना चाहती है कि उसके बच्चे उसे समझे और उसे सच्चा प्यार दें। अगर हम आज के इस दिखावे से बाहर निकलकर उस मूल सच्चाई पर वापस लौटें तो पाएंगे कि एक माँ का स्वभाव बिल्कुल निस्वार्थ होता है। वो खुद भूखी रह लेगी लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देगी। वो अपने अंदर कितने भी बड़े दुख क्यों न छिपा ले, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती। क्या ऐसे असीम प्रेम को सिर्फ साल में एक बार कुछ महंगे गिफ्ट्स देकर तौला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी आज की इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज हमने जो कुछ भी समझा वो हमारे लिए एक चुनौती भी है। क्या हम सिर्फ साल के एक दिन अपनी माँ का सम्मान करेंगे, या हम हर एक दिन को उनके प्रेम और त्याग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका बनाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।